सही है। अब आपकी ऑफर की तरफ हम आते हैं। हाँ। हम नाजरीन को भी सुनवाते हैं कि कल हनीफ अब्बासी साहब ने जब ऐवान की बड़ा चर्चा हुआ, बड़े धुआंधार किस्म की तकरीर अब्बासी साहब ने की, वो आप जरा वो शॉर्ट सुनिए कि अब्बासी साहब ने पीटीआई को ऑफर क्या की है। उस ऑफर के हवाले से हम बात करते हैं और अब्बासी साहब ने क्यों ये ऑफर की है ये हम आपको सुनवाते हैं पहले, फिर अब्बासी साहब से इसका जवाब लेते हैं। जरा सुने। आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। सही है। अब मैं आपको चल के आपके साथ माफी दिलाता हूँ। ये ऑफर आपने पीटीआई को की कि आप लोग किसी के पास ना जाएं, वजीर आजम की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको माफी दिलाऊंगा। आप क्यों इतने संगीन जुर्म की उनको माफी दिलाना चाहते हैं? ये देखे ना, ये शिवा ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया। मुझे लोग और आपने कहा वजीर आजम की भी जरूरत नहीं है। मुझे लोग कह रहे हैं दो चीजें हैं। एक तो बिल्कुल सही बात है कि जिसने कोई जुर्म किया उसकी सजा उसको, ये जुर्म छोटा नहीं है। ये 76 साल तारीख में हमारा जो दुश्मन है ना, वो हम पे हमलावर इन जगहों पे नहीं हो सका। इन दफ़ा इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हमारे रेडियो स्टेशन, पीटीवी और हमारी सिविल इंस्टॉलेशंस पे कहीं छोटी मोटी की होगी, लेकिन कोई जीएचक्यू के अंदर दाखिल नहीं हो सका, कोई हमजा कैंप में नहीं आ सका, कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हाउस में नहीं जा सका, और कोई अपना शोहदा के मुजस्मे को किसी ने हाथ किसी की जरूरत तो नहीं। ये ऑफर आपकी इसलिए सिर्फ एक सेकंड, क्या ये ऑफर आपकी पीटीआई को इसलिए थी कि आपको भी यही लग रहा है कि वो मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, उससे बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि इतना सीरियस मामला ना बने, उनका माफी मांग लें? नहीं, मुझे उनका कोई तरस नहीं आता। मैं सिर्फ माहौल को चाहता हूँ कि पाकिस्तान चलता फिरता रहे, उसके लिए मैंने उन्हें ये ऑफर दी है। अब मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, पहले ये ज़हन में रहे, मैं बड़ा करीब रहते हैं आप। मैं अपना वहाँ पे चीचों की मलिया नहीं रहता, ठीक है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस देखे बात करते हुए, ठीक है ना। और मेरा किसी से मैं जाके मिलता भी नहीं हूँ, सब मैं तो अपने पार्लियामेंट में जाता हूँ, अपने लोगों में रहता हूँ, अपने तरक्याती कामों की तरफ इधर ध्यान होता है मेरा। अच्छा, वैसे आपके जो सियासी हरीफ थे, आपके फेवरेट शेख रशीद साहब, वो भी यही कहते थे ये गेट नंबर 4 है, मेरे करीब है, बिल्कुल घर के करीब है। मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना पिंडी में रहता हूँ। नहीं, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, लेकिन ना मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, सही है, ना मैं पैदावार वो मेरा मतलब नहीं था, ना मैंने पैदावार बनना है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन मुझे अपनी फौज से प्यार है, मोहब्बत है। 25 साल कैद लेके भी मोहब्बत थी, है, रहेगी। ये आज की नहीं है, बचपन की है। मैं तो खुल के कहता हूँ ना, यहाँ स्टैब्लिशमेंट लगाया होता है। फौज की बात किया करें, जो बच्चे अपनी जाने को नजराने पेश करते हैं। चले मैं आप ये ना कहें छोटे जवान बच्चे, छोटे जिसकी 6 माह का बच्चा होता है, जिंदगी शुरू हुई है, जिंदगी शुरू होती है। खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, कल भी मेरा कोई मूड नहीं था स्पीच करने का, ठीक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े होके मलहून कर रहा है पूरी फौज को, तो मैंने उसको याद दहानी कराई कि आपकी पूरी फैमिली जो है, जो इज्जत मिली है, जो पैसा कमाया है, वो फौज की वजह से कमाया आपने। आपके दादा ने वो फील्ड मार्शल का पूरा खुद ही लगा लिया, ठीक है, हमने फिर भी मान लिया, ठीक है। और आप हमें जमहूरियत का सबक दे रहे हैं। फातिमा जना के खिलाफ तो आपके दादा ने सारी गुफ्तगू की थी। तो कहने से मुराद ये जो ऑफर मैंने लगाई, ये दिल से लगाई। और देखें, प्राइम मिनिस्टर की इसलिए जरूरत नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को क्यों बीच में डालूं, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ। तो वजह क्या? वजह ये हुई, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, इनके जो जराइम है, क्राइम है, उसकी संगीनियत इतनी है कि माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती वो तो उन्होंने देनी है ना। लेकिन मैं, अगर ये ऑफर मुझे देते हैं, कहते हैं मेरी स्पीच के बाद कहते हैं हाँ जी करवाएं माफ़ी, तो क्या होगा? चला जाऊंगा ना, ठीक है। मैं कहूँगा कि जी माफ़ी मांग रहे हैं, पब्लिकली मांगना पड़ेगा ना, कोई अंधेरे में जाकर तो नहीं। आपने पब्लिकली पूरी दुनिया के अंदर आप अनाउंसमेंट करें। मैं आज फिर आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। लेकिन वो उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है, स्टेटेड पोजीशन कि हमने माफी नहीं मांगनी, आप सीसीटीवी फुटेज लेके आए और फिर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है भाईजान, चलें आपकी ख्वाहिश शिफा के प्रोग्राम में मैं पूरी कर देता हूं। और आपका मिलिट्री ट्रायल होने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ रुकावट बन सकती है। 90% चांसेस हैं और होना चाहिए, ताकि किसी भी जत्थे को, अगर आपने इजाज़त आज इनको दे दी 9 मई के ऊपर, अगर इनको आपने जिसे कहते हैं ना क्लीन चिट दे दी, तो फिर आप ज़हन में याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर इससे मजबूत जत्थे मौजूद हैं जो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। मेरी बात का शिवा बुरा ना मनाइएगा, नहीं बिल्कुल। आप देखें स्वात ऑपरेशन हुआ तो ये जो अपना मार्गला की पहाड़ी है, यहाँ तक वो लोग आ गए थे। स्वात ऑपरेशन जब हो रहा था तो आप उन बच्चियों से जाके पूछें, मैं आगे नहीं आपको बताता, सही है, कि उनके साथ क्या सलूक वहाँ पे स्वात में किया गया।
किन लोगों ने ठीक है। किया। क्या हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर हमारी माँ, बहन और बेटी की इज्जत महफूज ना रहे? अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें उस फौज को, उन लोगों को सपोर्ट करना है, अपने MNA बनने के लिए नहीं, अपने वजीर आजम, वजीर आला, खुदा की कसम बनने के लिए नहीं। हमारा तो, मैं अपनी जात की बात करूं, हमारा तो चाह जो है खत्म हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए और अपने आने वाली नस्ल के लिए ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो जाए, जो आज दुश्मन हम पे गैर एलानिया तौर पे हमलावर है। ठीक है, आपने हमारे प्रोग्राम में बड़ी खबर दे दी है कि 90% इस चीज़ के चांसेस हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, उनके बाकी साथियों के साथ जो भी मुलविस हैं या मुलविस पाए जाएंगे 9 मई वाक़यात में, और CCTV फुटेज मौजूद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ आते हैं। एंगेजमेंट का लेवल क्या है PTI और हुकूमत के दरमियान? देखिए, आज भी आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया, उस मीटिंग में मैं भी मेंबर था, मैं भी मौजूद था। स्पीकर साहब के स्पीकर साहब, हम 4 लोग हमारी तरफ से थे, 4 लोग वो थे। और क्या हुआ उसमें? वहाँ पे 2 चीज़ें यही, जो एक तो मेंगल साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई कि उनका जाना भी हमने कहा अप्रिशिएट किया, PTI का वहाँ जाना भी हमने कहा आपने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने भी जाके कहा कि आप इसके अंदर रहें, असम्बली के अंदर रहें। हमने भी उनके पास फ़ौरन पहुंच गए, उनके जाने के बाद हमने भी जाके उनको यही बात कही। एक्चुअली इशू भला क्या है, मैं मेंगल साहब के ऊपर कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर पिछले 2-3 वज़राए आला को छोड़ के उससे पीछे अगर तारीख पढ़े ना, तो वो तारीख जो है वो सरदारों के ऊपर मुश्तमिल है। सरदार ही गवर्नर रहा, सरदार ही वज़ीर आला रहा, कोई भी, मैं मेंगल साहब की बात नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने अपने लोगों को महरूम रखा, किससे? एजुकेशन से, हेल्थ से, पीने के साफ पानी से, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। वो अपॉर्चुनिटी वो खुद तो वेल करते रहे, मतलब अगर उनकी महरूमियां दूर हो गई, आम की नहीं उनकी महरूमियां दूर, उनके बड़े बड़े बेंगलो बन गए, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन वो जो आवाम थी, आम पब्लिक, अब इनके नीचे से वो खिसक रही है, जिसे कहते हैं ना जमीन, ठीक है, हाथ से वो लोग जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? अब ये पॉपुलर नारा है। पॉपुलर नारा किस तरह है? गाली देने वाला। देखें आप, फेक वीडियो फेंकें सोशल मीडिया पे, वो कैसे वायरल हो, सही है। उसके मुकाबले में आप पॉजिटिव चीज़ लिखें, देखेगा भी कोई नहीं। अच्छा, अब अब्बासी साहब, अब जो PTI और हुकूमत की मज़ाकरात की कोशिशें हैं, जिसमें कि अचकज़ई साहब भी उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की भी उसके हवाले से स्टेटमेंट आई है कि गैर मशरूत मज़ाकरात नवाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं? उनको क्या टेंशन है? वो तो उनकी हुकूमत है, उन्होंने क्यों मुज़ाकरात करने के लिए? पहली बात तो ये है कि मुझे ना, मैंने उनकी, क्योंकि मैं उस बात को ऑन करता हूँ या डिस ऑन करता हूँ जिस बात को मैंने अपने कानों से सुना हो। अच्छा, सही है। तारक अजीज कहा सकते थे ना, देखती आंखों ने और सुनते कानों ने। तो मैंने उनकी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी। राना साहब ने कहा है तो जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मेरा तो इस पे मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि मुज़ाकरात 9 मई की माफ़ी के बाद। अच्छा, एहसन इकबाल साहब की तरह आप भी यही समझते हैं कि माफ़ी पहले अपनी जाती रहे, लेकिन जब कंसेंसस के साथ पार्टी कोई फैसला करेगी तो उसका तो मैं भी पाबंद हूँ। लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने पब्लिकली दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसलिए नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी के साथ, पॉलिटिकल लोग हैं हम, लेकिन जो हदें उन्होंने पार कर दी हैं और जो आज भी कर रहे हैं, आप देखें ना शिफा, आज भी आपने बड़ी प्यारी बात की। देखें, वो किसी का बेटा होगा, किसी का सुहाग होगा और किसी का भाई होगा, और सारे माशाल्लाह नौजवान हैं जो अपना गरम गरम लहू इस धरती के लिए दे रहे हैं। और एक, मैं बात करते करते रह गया, मुझे करने दें, यानी एक गाड़ी पे मैंने 1000 गोली लगी देखी, FC की 1000 गोली लगी, उसमें से 6 लोग थे। अब कितनी कितनी गोलियां एक हिस्से आए होंगे, एक भी नहीं बचा। ठीक है, तो मुझे बताएं, आप इस सूरत हाल में अगर किसी और से भी बातचीत अच्छा, वो गवाही किसकी? आप कह रहे थे गवाही आने वाली है, इस हवाले से किसकी गवाही? बड़ी गवाही आपने कहा आने वाली है। ये गवाहियां तैयार हो चुकी है ना। अब मैंने फिर वही देखे ना, मैं फिर वही कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह सकता DG ISPR ने नहीं कहा तो मैं कैसे आगे बढ़ के कह दूँ। तो इसलिए, लेकिन मैं आपको किराए में, या आप समझ लें कोड वर्ड में ये बता रहा हूँ कि 5, 7, 8 लोगों की ऐसी गवाही है जिसमें बानी PTI जो है ना बराह रास्त, और कुछ छुपी छुपी बात भी नहीं। नवाज शरीफ साहब, फाइनली ये बताइए, नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब लंदन जाएं, उम्रे पे जाएं, अमेरिका जाएं, मैं मिलान जाऊं, मैं पेरिस जाऊं, किसी का कोई सरोकार नहीं है भाई जी, मुझे बताएं सही। एक बेटी उनकी सुने ना, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, एक भाई दूसरी दफा वजीर आजम है, खुद 3 दफा वजीर आजम है।
अब मतलब ये है कि उनको हम बांध के रखेंगे, वो सुप्रीम लीडर है पार्टी के। सही है। वजह वजह वो लोग पूछते हैं, आवाम पूछती है वजह क्या है लंदन जाने हाँ। की? देखिए पहली बात तो ये है कि किसी जगह जाने की वजह कोई नहीं। मैं पिछले दिनों पेरिस गया हुआ था, दिल बहलाने के लिए ठीक है थोड़ा जी। सा। अभी मैंने मिलान जाना था, आपको बता रहा हूँ, सही है। लेकिन वो पार्टी ने कहा कि 2 हफ्ते का ये अभी रुकें। रुकें, तो मैं बाहर में जाऊंगा। मैं तो किसी को बता के नहीं जाता, सही है। सिर्फ घर वालों को जरूर बताता हूँ। तो इसलिए ये कोई पाबंदी नहीं है मियां नवाज शरीफ पे। फिर तो आप लेकिन मिलान का लेकिन प्लान आया है, तो फिर तो आपका इमरान खान के ट्रायल शुरू होने के बाद ही जाएंगे वो, तो प्लान आपका फिर मोहर हो नहीं, जाएगा। मेरा उस ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ पार्टी के सुप्रीम लीडर है। पंजाब की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत, उनकी रहनुमाई में चल